ये सब कुछ। तो आज हम चैप्टर थर्ड रिवाइज करते हैं। चैप्टर थर्ड है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं बच्चों, निर्देशांक ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका स्टार्टिंग में आपको पहले पता होना चाहिए कि कोई भी आप किसी भी उससे दिखाते हो तो उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक होता है आपका ऑर्डिनेट और दूसरा एब्सिसा, है ना। तो ये कार्टेशियन सिस्टम है आपका। कार्टेशियन सिस्टम बच्चों क्या होता है आपका, जिसमें आपकी ये दो जो कंसेक्यूटिव कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं उनके बीच के कितनी डिस्टेंस होती है, 1 यूनिट की डिस्टेंस होती है, 1 यूनिट डिस्टेंस होती है बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इन अ नंबर लाइन। ठीक है। तो जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो यदि कोई आपका इस तरीके से दिखाया जा रहा है 4,3, तो 4,3 में ये आपके क्या हो गए, एक हो गया एब्सिसा और एक हो गया ऑर्डिनेट, है ना। ये सभी को पता है बच्चों। ये आपका जो पहला नंबर है वो आपका एक्स एक्सिस पे जाता है और जो सेकंड आपका है ये आपका वाई एक्सिस को दिखाता है। ठीक है। तो फर्स्ट वन आपका एक्स एक्सिस पे क्लिक करना है और सेकंड आपको वाई एक्सिस पे। तो जब आप एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो कार्टेशियन प्लेन में बच्चों आपको दो एक्सिस बनाते होते हुए, एक होती है आपकी एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस। तो ये साइड एक्स एक्सिस की पॉजिटिव होती है और ये साइड आपकी निगेटिव होती है एक्स एक्सिस की। इसी तरह ऊपर आपका वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और नीचे निगेटिव होता है ना। तो अब आपको इसमें कहा जा रहा है कि एक्स एक्सिस पे आपको 4 तक जाना है, तो आप एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4, ये आपका 4 है। तो 4 पॉइंट को आप इसे क्या कर लोगे, चुन लोगे, तो आपको एक्स एक्सिस पे 4 पॉइंट पे उसे सर्किल कर दें। वाई एक्सिस पे आपका 3 दिखा रहा है तो इसे 3 तक जाएं। तो 3 वाई पे आप पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 टाइम्स आएंगे, 1 2 3, तो ये आपका 3 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, एक स्केल की मदद से दोनों को ऊपर आगे एक्सटेंड करते हैं, जहां पर ये मिलेंगी, जिस पॉइंट पर ये मिलेंगी वो पॉइंट आपका क्या होगा, 4,3। ये पॉइंट जब हमने इसे आगे सीधा स्केल से खींचा तो ये आपका पॉइंट 4,3 रिप्रेजेंट कर रहा है। सभी को रिप्रेजेंट करना आता है। 4,3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट आपका एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है, सेकेंड आपका वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस को पॉजिटिव है तो हम इसे राइट डायरेक्शन में जाएंगे, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट डायरेक्शन। इसी तरह वाई एक्सिस आपका पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा अप में और निगेटिव है तो डाउन में। ठीक है। तो यहाँ पे 4,3 दोनों पॉजिटिव थे तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। एक्स एक्सिस पे 4 पे गए, वाई एक्सिस पे 3 पे और दोनों पे एक्सटेंड कराया, तो आपका क्या आ गया, ये पॉइंट आपका 4,3 हो गया। बताएं इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट। ठीक है। तो ये हमने इसे सीखा कि इसे कैसे डिनोट करते हैं। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे देखिए सभी को दिख रहा है ये क्या हो रहा है, ये आपका जीरो ओरिजिन है, इसे हम क्या कहते हैं, ओ ओरिजिन। ओरिजिन के इस वाली साइड आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, जीरो से राइट साइड में आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर आपकी निगेटिव एक्स एक्सिस है। बात समझ में आ रही है बच्चों। इसी तरह वाई एक्सिस में आपका दिखाया गया है, वाई एक्सिस में ऊपर को जाते हैं तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर आपकी पॉजिटिव होगा, ओरिजिन से नीचे आपका निगेटिव होगा। वाई एक्सिस में भी ये है। क्लियर, यहां तक बताएं, किसी को भी कोई डाउट हो तो। बेटा रिपीट कर दूं, अभी सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि आपको एक कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्लेन में। तो कार्टेशियन प्लेन में आपके कैसे, कार्टेशियन प्लेन में आप एक स्केल लीजिए, स्केल से आप ये दिखाइए दोनों जहां पर कट कर रहे हैं वो पॉइंट आपका ओ ओरिजिन कहलाएगा। ये एक्सेस एक्स एक्सेस है, ये आपकी वाई एक्सेस है। ठीक है। तो एक्स एक्सेस, ये आपकी एक्स एक्सेस इसमें दिखाई गई है, जिसमें ओरिजिन के राइट साइड जो होती है बच्चों पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और उसके ओरिजिन के लेफ्ट साइड आपके निगेटिव नंबर्स होते हैं। इसी तरह आपका ये जो वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस में ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे वाई एक्सेस में, ये आपका वाई है,
ये आपका एक्स है, तो ऊपर पॉजिटिव होंगे और नीचे निगेटिव होंगे, तो ये आपकी रो हो रही है वाई ओ वाई डैश, इसे आप वाई डैश कह सकते हो, और ये हो गई आपकी एक्स ओ एक्स डैश। तो दूसरी तरफ को हम डैश से दिखाते हैं, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लास्ट में मैंने क्या दिखाया था, 4,3 रिप्रेजेंट करना दिखाया था। 4,3 के लिए हम इधर एक्स एक्सिस की तरफ 4 पॉइंट्स चले गए थे और वाई एक्सिस की तरफ 3 पॉइंट्स ऊपर चले गए थे, दोनों को स्केल से मिलाया तो ये आपका क्या बन गया 4,3। क्लियर? ठीक है, इसी के साथ साथ ये आपके जो दोनों हैं वो ये आपकी कौन कौन सी एक्स एक्सिस, वाई डैश वाई लाइन आपकी, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नीचे निगेटिव है। क्लियर हुआ बच्चों? तो यहाँ से इस तरीके से आपके कितने क्वाड्रेंट बन जाते हैं, ये आपके 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। हम इन्हें नाम भी दे सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी आप ये देखिए, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव, इधर जीरो के राइट साइड पॉजिटिव, ओरिजिन के इधर निगेटिव, इधर ऊपर पॉजिटिव एक्स होती है, नीचे निगेटिव एक्स होती है। यहाँ तक बच्चों बात क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, अब इसके आगे बच्चों हम इसे 4 क्वाड्रेंट में बांट देते हैं। जब ये आपने दो एक्सेस बनाए, दो, एक एक्स एक्स और दूसरा वाई एक्स, आपने दो एक्सेस बना लिए, एक हो गई आपकी ये एक्स एक्सेस, एक हो गई आपकी वाई एक्सेस। तो यहाँ से अब आपके चार चार जगह बढ़ गई, दो लाइनों से आपको 4 जगह मिल रही है, तो यहाँ आपकी ये हो गई क्वाड्रेंट वन। क्वाड्रेंट वन इसे ऐसे घुमाते हैं बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जाती है ये? एंटी क्लॉकवाइज जाती है इस तरीके से। तो पहले ये आपका क्वाड्रेंट वन हो गया, ये क्वाड्रेंट टू हो गया, ये क्वाड्रेंट थ्री और ये क्वाड्रेंट फोर। बताओ बच्चों, ये बात समझ में आई कैसे हमें करनी है? एंटी क्लॉकवाइज, क्वाड्रेंट वन टू थ्री फोर। यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो क्वाड्रेंट भी आपको इस तरीके से क्या से समझ में आ रहे होंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आपको कार्टेशियन प्लेन बनाना सिखा रहे हैं। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन कैसे बनता है बच्चों? आपको दो एक्सिस बनानी होती है, एक होती है आपकी ये एक्स एक्सिस, एक हो गई ये वाई एक्सिस। ठीक है, इसे नाम दे देते हैं, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका एक्स डैश, ये एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और हो गई आपकी वाई। बच्चों माइक अपना बंद रखें, यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो। हाँ, कौन सा चैप्टर है? थर्ड चैप्टर है बच्चों। ये आपका वाई डैश। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या देखा कि ऊपर वाई जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के ऊपर वाई पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। क्लियर? इसी तरह एक्स एक्सिस राइट साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखे, क्वाड्रेंट देखा। ये आपका कैसा क्वाड्रेंट होगा? वन। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट आपका इस तरीके से जाता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट में देखिए ऊपर आपका प्लेन में कैसे होता है, एक्स कॉमा वाई होता है। किसी भी आप पॉइंट को दिखाते हो एक्स कॉमा वाई से, तो पहला एक्स है यहाँ पर इस वाले एरिया में। बताओ एक्स कैसा है आपका? एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है। और वाई भी कैसा है ऊपर आपका? ऊपर वाई आपका पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर पॉजिटिव है। तो यहाँ पे दोनों आपके पॉइंट्स कैसे होंगे? पॉजिटिव मिलेंगे, है ना। यहाँ पर आपका एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई में एक्स कैसा है आपका? यहाँ पे एक्स निगेटिव आ रहा है, एक्स नेगेटिव आ रहा है। और वाई कैसा आ रहा है? ऊपर आपका इस क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपका माइनस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके कैसे साइंस होंगे? माइनस कोमा प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर देखिए आपका इसमें एक्स कोमा वाई, पहला आपका क्वाड्रेंट कैसा है? एक्स माइनस आ रहा है, इधर के वाले पोर्शन आपके माइनस होते हैं। और ये नीचे है, तो नीचे भी आपका वाई कैसा आ रहा है? माइनस। तो एक्स कोमा वाई दोनों आपको माइनस साइन में मिल रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स कॉमा वाई, एक्स पॉजिटिव है और वाई आपका कैसा है? निगेटिव। नीचे आपके वाई का साइन निगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके साइन हो रहे हैं प्लस कॉमा माइनस। बताएं साइन समझ में आए बच्चों? सभी बच्चों को बताएं साइन क्लियर हुए? नो मैम। क्या नहीं समझ में आया बताएं? मैम एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ बच्चे। आपको मैंने अभी तक क्या बताया है कि आप सबसे पहले ये देखिए
कि एक कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन को आप x, y पॉइंट से दिखाते हैं। किसी भी पॉइंट को आपको कैसे दिखाना है, x, y पॉइंट से दिखाना है। तो एक कार्टेशियन प्लेन पे आप x, y को दिखाएंगे तो उसके लिए आप क्या खींचते हैं, लाइनें खींच देते हैं जिन्हें हम बाद में क्या कहते हैं, एक्सिस। ठीक है, तो ये आपकी एक्सिस है, इसे x दे दीजिए नाम। ये आपकी x एक्सिस है, इधर आप x लिख दीजिए, ये आपका x डैश हो गया। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। इसी तरह ये आपकी क्या है, y एक्सिस है, y एक्सिस में ऊपर y हो गया और नीचे y डैश हो गया। बताओ इतनी बात समझ में आई बच्चे आपको, कि एक x एक्सिस है, यस एक मैम। y एक्सिस है, ये क्लियर है ना। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि ओरिजिन के इस साइड एक्स एक्सिस कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ओरिजिन के इस साइड सारी, इस साइड सभी एक्स एक्सिस ये सारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बताओ बच्चों ये समझ में आया, ये सारा पोर्शन आपका कैसा होगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगी। क्लियर है, ठीक है। और इधर का दूसरी साइड, ये पूरी आपकी साइड कैसी होगी, निगेटिव होगी। ये पूरी साइड आपकी निगेटिव होगी, तो यहाँ पे आपको निगेटिव साइन रखना है। ठीक है, ये हटा देती हूँ मैं शेडेड पोर्शन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये पूरी साइड आपकी कैसी हो जाएगी, निगेटिव। बताओ बच्चों यहाँ तक किसी को कोई डाउट। नो ये मैम। पोर्शन आपका पॉजिटिव हो गया। चलिए मैं बना ही देती हूँ, 2-3 पेज लगेंगे। ये आपका पूरा पॉजिटिव है और ये आपका पूरा निगेटिव है। ठीक है, एक्स एक्सिस की बात कर रही हूँ, एक्स एक्सिस की। वाई एक्सिस भी आपको हटा देना है तो वाई एक्सिस हटा दें, अभी सिर्फ एक्स एक्सिस की बात हो रही है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस की बात हो रही है। ओरिजिन के इस साइड, ओरिजिन के इस साइड पूरा पोर्शन आपका पॉजिटिव रहेगा, और जैसे +1, +2, +3, +4, ये इस तरीके के पॉइंट्स होंगे। और ओरिजिन के इस साइड आपके निगेटिव नंबर्स होंगे, -1, -2, -3। आपने नंबर लाइन बनाई थी ना, इसी तरीके से नंबर लाइन बनाई थी ना बच्चों। 0, 0 के इस तरफ +1, 2, 3, 4, 5, और इस तरफ -1, -2, -3, -4, इस तरीके से। बताएं यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों, बताएं यस क्लियर हुआ। मैम। बच्चों, तो अब इसके बाद नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस बनाई, अब इसी तरह एक वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये आपकी क्या होगी, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को हम सीधे बना देते हैं, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन। ये आपका हो गया वाई डैश। ओरिजिन के ऊपर आपके नंबर्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, 1, 2, 3, 4। और ओरिजिन के नीचे आपके नंबर्स कैसे होंगे, निगेटिव, -1, -2, -3, -4। तो यहाँ पे भी मैं शेडेड पोर्शन करके दिखा देती हूँ। ये सारा पोर्शन आपका पॉजिटिव है और ये सारा पोर्शन आपका कैसा है, निगेटिव है। बताएं क्लियर हुआ बच्चों। नंबर लाइन की तरह ही देखिए, नंबर लाइन में क्या होता है, 0, 0 के ऊपर वाले सारे नंबर पॉजिटिव हो गए, 0 के सारे नीचे वाले नंबर कैसे हो गए, निगेटिव। नंबर लाइन है ये आपकी, 0 के ऊपर 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते चले जाएंगे, और 0 के नीचे -1, -2, -3, -4 ऐसे चलते चले जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों, सभी को क्लियर हुआ यहाँ तक। एक बार फिर, तो देखिए क्या करा मैंने, आपको नंबर लाइन जैसे आपने पढ़ी होगी, नंबर लाइन को, उसी नंबर लाइन को ही ड्रॉ करना सिखाया है। नंबर लाइन में बच्चों आपको दिखाया होगा कि एक ओरिजिन होता है O, और ओरिजिन के राइट साइड आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब कैसे नंबर्स होंगे, पॉजिटिव। और ओरिजिन के लेफ्ट साइड आपके कैसे नंबर्स होते हैं, निगेटिव नंबर्स। बताएं ये सब आपको नंबर लाइन में पढ़ा है ना। नंबर लाइन में ओरिजिन के इस साइड आपके पॉजिटिव नंबर्स, इस साइड निगेटिव नंबर्स, ये आपके एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस आपकी लेटी हुई है, इसलिए आपको नंबर लाइन में बिल्कुल ऐसे ही दिख रही है ना, हॉरिजॉन्टल। अब यदि मैं इस हॉरिजॉन्टल को क्या कर दूं, वर्टिकल कर दूं, दूसरी एक एक्सिस मैंने कैसी बना दी, वर्टिकल बना दी। ये आपकी कैसी थी, हॉरिजॉन्टल थी, ये आपकी वर्टिकल कर दी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और ये हो गई आपकी वर्टिकल। तो वर्टिकल में ये आपका ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से अप साइड
ऊपर की साइड आपको कैसे नंबर्स मिलेंगे, पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, और डाउन साइड में आपको कैसे नंबर्स मिलेंगे, नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4। क्या करा है, बस मैंने नंबर लाइन को हॉरिजॉन्टल की तरह वर्टिकल कर दिया, तो ऊपर आपके +1, 2, 3, 4 आ गए, और नीचे -1, -2, -3, -4। अब बताएं बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ? सभी को क्लियर है? ठीक है। अब मैंने क्या करा, नेक्स्ट डायग्राम में दोनों को मिला दिया। आपने वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों ले ली साथ में, तो आपका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड यहीं पे फिर से बना देती हूँ। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन दोनों ले लेते हैं। तो दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करती है वो आपका ओरिजिन हो जाता है ओ। ओरिजिन ओ हो गया, ये आपकी एक्स एक्सिस है। इसे आप निगेटिव एक्स एक्सिस को एक्स डैश कह सकते हो। ये आपकी y पॉजिटिव एक्सेस है, और नीचे आपकी निगेटिव नंबर्स आएंगे तो हम इसे y डैश कह सकते हैं। तो वही बात है, यहाँ पे आपके पॉजिटिव होते हैं नंबर्स, तो पॉजिटिव नंबर्स लिख दिए 1, 2, 3, 4। यहाँ आपके निगेटिव नंबर्स होते हैं, तो -1, -2, -3 और -4 लिख दिए। ठीक है। इसी तरह y एक्सिस को भर देते हैं, ऊपर आपके पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, और नीचे आपके नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे -1, -2, -3, -4। इस तरीके से आपके चलते चले जाएंगे। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यहां तक बताएं, किसी को कोई डाउट? ये सब इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, मैसेज में लिख सकते हैं। सभी को क्लियर हुआ इतनी बात? क्या नो डाउट। बालाजी, बालाजी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बताएं बच्चे क्या नहीं समझ में आया, क्या रिपीट करूं? माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। हम्म मैंने सिर्फ इतना बताया है कि ये ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पर आपका एक्स डैश हो गई, ये आपकी क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी एक्स एक्सिस कहलाएगी, और वर्टिकल लाइन आपकी वाई एक्सिस कहलाएगी। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन में आपकी ओरिजिन के इस साइड वाले आपके नंबर्स पॉजिटिव हो जाएंगे, ओरिजिन के इस साइड वाले नंबर्स आपके निगेटिव आ जाएंगे। इसी तरह वाई एक्सिस में ऊपर वाले नंबर्स आपके पॉजिटिव होंगे, और नीचे नंबर्स आपके कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। क्लियर? तो इतना ही याद रखो। हाँ, सिर्फ इतना याद रखो कि आपका राइट साइड पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस का, और वाई एक्सिस का अप ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है। क्लियर है? एक्स एक्सिस का राइट साइड आपका पॉजिटिव होता है, और वर्टिकल लाइन का आपका ऊपर वाला हिस्सा अप, ऊपर वाला अपर पोर्शन आपका पॉजिटिव होता है। क्लियर हुआ अब? अब क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद आपने क्या देखा कि आपके इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, चारों क्वाड्रेंट को हम ऐसे नंबरिंग देंगे, इसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से नंबर देंगे। तो ये आपका क्वाड्रेंट 1 हो गया, ये आपका क्वाड्रेंट 1। एक तरीके से इसका चौथाई हिस्सा जो हो रहा है, ये क्वाड्रेंट 1 हो गया, ये आपका क्वाड्रेंट 2 कहलाएगा, ये क्वाड्रेंट 3, और ये क्वाड्रेंट 4। ठीक है। इस तरीके से आपके ये 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। यहां तक बताएं बच्चों, बात सभी को क्लियर है? सभी को इसी तरह नंबरिंग देनी है, नंबरिंग नहीं बदलनी है, ये स्पेशल नंबरिंग है 1, 2, 3, 4। सभी को क्लियर हुआ? साथ साथ बनाते चले, यही आपको ऐसे ही नंबरिंग देनी है क्वाड्रेंट की, 1, 2, 3, 4। यहां तक क्लियर बच्चों? तो आगे चलते हैं फिर। ये आपके क्वाड्रेंट हो गए। फिर उसके बाद अब आपको क्या दिख रहा है इसमें, यहाँ पर जैसे आपको एक कोऑर्डिनेट लिखना है। ठीक है। अब आपको कोऑर्डिनेट लिखना सिखा रहे हैं। कौन सा? एक, we write the coordinates of a point using the following conventions। ठीक है। आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो आपका जो x कोऑर्डिनेट कहलाता है वो क्या कहलाता है, एब्सिसा। आपका कोई भी कोऑर्डिनेट होता है उसे हम x, y की तरह लिखते हैं, x आपका एब्सिसा कहलाता है। एब्सिसा सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखिए। फर्स्ट पॉइंट को हम एब्सिसा कहते हैं, और सेकंड पॉइंट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। जो वाई पॉइंट आपका लिखा जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। सभी को क्लियर हुआ?
किसी भी पॉइंट को हम x, y से लिखते हैं, जहां x आपका एक्सिस कहलाता है और y आपका ऑर्डिनेट। इसमें बताएं किसी को कोई डाउट हो तो। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? एब्सिस पहला पॉइंट आपका Yes. एब्सिस और दूसरा आपका ऑर्डिनेट। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप पहले कोऑर्डिनेट 4,3 को लिखते हैं। 4,3 कैसे लिख सकते हैं वो हमने देख लिया था। चलिए आप कोऑर्डिनेट -6, -2 को लिखना सीखते हैं। ठीक है, तो -6, -2, -6, -2 को हम कैसे लिखेंगे, इसे इक्वेट करो x, y से। तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, दोनों में कंपेयर करो और बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी। कंपेयर करके बताओ x की वैल्यू क्या है बच्चों। -6, वेरी गुड। y की वैल्यू -2, बिल्कुल। तो x की वैल्यू -6 आ गई, y की वैल्यू -2 आ गई। अब हम क्या करते हैं, जो अभी हमने बनाई थी कार्टेशियन प्लेन, उसे दोबारा से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये आपका क्या होता है, x एक्सिस, ये आपका था y एक्सिस। तो अब मुझे बताओ, आपने देखा था x एक्सिस नेगेटिव किस साइड होता है, नेगेटिव किस साइड होता है बताओ। लेफ्ट Left साइड। side. बिल्कुल, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपके नेगेटिव आ जाएंगे -1, -2, -3, -4। इस तरीके से यहाँ आपके पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। इस तरीके से आपके ये नंबर्स हो जाएंगे। यहाँ तक बताएं किसी को कोई डाउट? मैं क्लियर है No ना? doubt, ma'am. तो अब -6, x का क्या होना चाहिए हमारा, x की वैल्यू है -6। तो x कहाँ -6 दिख रहा है आपको, -6 ये पॉइंट है x पर, -6। बताओ बच्चों, इसे आप क्या कर लोगे, ब्लैक से थोड़ा सा डॉटेड कर लो। क्लियर है? x -6 पे मैंने डॉट लगा दिया। यहाँ पे सभी बच्चों को ये बात समझ में आई कि x की वैल्यू -6 जहां होगी वहां उसे डॉट कर दो। ठीक है, अब y बताओ, y निगेटिव किस साइड होता है, अपने या डाउन में? डाउन। हाँ, तो नीचे आपके y कैसे आते हैं, निगेटिव। तो आपके नीचे निगेटिव नंबर्स आते हैं -1, -2, -3, -4। और ऊपर कैसे नंबर्स आते हैं आपके, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे रखिएगा, चाहे आप स्केल से बना लीजिएगा। स्क्रीन धुंधली दिख रही है बच्चे, तो एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो बच्चे, कि हो सकता है नेटवर्क का कुछ इशू हो। ठीक है, तो अब आपको y देखना है कि -2, y -2 कहाँ दिख रहा है, आप बताएं y -2 कहाँ दिख रहा है। इस पॉइंट पे y का मान क्या है आपका, -2। बताएं बच्चों, सभी को दिख रहा है? बच्चों सबको यस आवाज, हाँ आवाज क्लियर आ रही है और स्क्रीन सही दिख रही है मुझे, एक बार बताएं। यस मेरी मैम। और स्क्रीन सही आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो आपको क्या मिल गए, ये दो पॉइंट मिल गए। x का मान यहाँ पे -6 है, y का मान यहाँ पर -2 है। दोनों सभी को दिख गए ये आपके पॉइंट्स। x का मान यहाँ पे -6 हो रहा है, यहाँ पे y का मान -2 हो रहा है ना। अब इन्हें हम मिलाएं कैसे, अब ये देखना है मिलाना कैसा है। तो बच्चों एक स्केल लेंगे, स्केल लेकर ये वाली लाइन सीधी खींचिए। ठीक है, सीधी जहां तक खींच सकते हैं खींचे। फिर उसके बाद ये वाली लाइन भी यहाँ से सीधी, इसके पैरेलल। आपको क्या करना होता है, एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचनी होती है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, समांतर रेखाएं खींचनी है। ये लाइन इसके पैरेलल खींची मैंने, ये बात दिख रही है बच्चों। ये जो लाइन है वो मैंने इस लाइन के पैरेलल खींची है ना। ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये लाइन भी इस लाइन के पैरेलल है। तो आपको जो लाइंस होती है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल खींचनी होती है, समांतर। ठीक है, तो ऐसी लाइंस, पैरेलल लाइंस खींचिए जो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी। ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पर वो एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वही आपका पॉइंट हो जाएगा -6, -2। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? हमने क्या करा, -6 और -2 को कंपेयर करा x, y से। तो x का मान आ गया आपका -6, y का मान आ गया -2। तो x और x को एक्सेस बनाई हमने, x एक्सेस कंस्ट्रक्ट करी। x एक्सेस में निगेटिव टर्म्स कहाँ आते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में,
ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आते हैं तो हमने लेफ्ट साइड में उसे नंबरिंग दे दी और वहां पर -6 लिख दिया, जहां पे -6 था वहां उसे हमने डॉटेड कर दिया। इसी तरह y को हमें -2 पे करना था, तो y एक्सिस पे माइनस नेगेटिव नंबर्स कहाँ आते हैं, डाउन साइड में आते हैं। नेगेटिव नंबर्स नीचे आते हैं तो आपने नंबरिंग दे दी -1 -2 -3, तो -2 पे आपने डॉटेड कर दिया। अब -6 और -2 को मिलाएंगे कैसे? क्या बच्चे, क्या क्या होता है? आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं, बताएं। -6 और -2 को हमने मिलाने के लिए उनकी पैरेलल लाइंस, एक्सिस के पैरेलल लाइंस कंस्ट्रक्ट करी है। ये हमने इसके पैरेलल खींची है, जैसे ये लाइन ऐसी है वैसे ही इसके पैरेलल ये लाइन कंस्ट्रक्ट करी। इसी तरह नीचे वाली लाइंस भी इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट करी, और जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट आपका हो जाएगा -6, -2। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. हम्म। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। हाँ बच्चे हैंड रेस कर रहे हो तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं, ठीक है, यही आपका कुछ पॉइंट्स दिखाए जा रहे हैं, तो ये देखते हैं चलिए कि आपको क्या दिखाना है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन फिगर 3.12। कौन सा पॉइंट बनाया गया है हमें इसमें? द पॉइंट ए इज एट 4 डिस्टेंस। आपको पॉइंट ए का बताना है। पॉइंट ए कौन से पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे बताइए। ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बताइए बच्चों, क्या होंगे? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, दिख रहा है सभी को? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ बच्चों। बच्चों मेरा नाम नुपुर है, NUPUR। ठीक है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए बताओ हमें एक्स एक्सिस पे कितनी दूर आना पड़ा। एक्स एक्सिस पे बताएं, ये आपकी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट दिख रहा है? आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स कॉमा वाई, तो पहले मुझे बताइए एक्स एक्सिस पे आपका कौन सा पॉइंट है? बिल्कुल, एक्स एक्सिस पे आपका 4। और वाई एक्सिस पे आपका कौन सा पॉइंट है? वाई एक्सिस पे हम ऊपर तो गए ही नहीं। जब हम ऊपर गए ही नहीं वाई एक्सिस के लिए, तो ये आपका पॉइंट हो गया 4,0, है ना? बिल्कुल सही। सभी बच्चों को समझ में आया? ए आपका पॉइंट कैसे आया? एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस, हम इस तरीके से आप किसी भी कोऑर्डिनेट को दिखाते हो। तो यहाँ पर देखिए आपको एक्स एक्सिस पे 4 डिस्टेंस आना पड़ा। यही आपसे कहा जा रहा है कि पॉइंट ए जो है वो कितनी दूरी पर है? 4 यूनिट डिस्टेंस पर है वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है? 4 यूनिट पर है। तो और एक्स एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है? 0। ये बिल्कुल यहीं पे ही है, एक्स एक्सिस पे ही है, इसलिए एक्स एक्सिस से दूरी कुछ भी नहीं है, वो 0 है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 4,0। 4,0 हो गया ए पॉइंट का। ठीक है, अब मुझे बी कोऑर्डिनेट का पॉइंट बताएं। बी कोऑर्डिनेट का क्या पॉइंट होगा? आपका बी दिख रहा है, ये आपका बी पॉइंट है। बी पॉइंट बताएं बच्चों, क्या होगा? बी पॉइंट में भी आपको क्या होता है? एक्स कॉमा वाई। तो एक्स डिस्टेंस आपको कहीं नहीं दे रखी है, आपको वाई दे रखा है। वाई कितना दे रखा है? वाई आपको 3 दे रखा है। जब वाई 3 है और एक्स आपको कुछ नहीं है, तो ये आपकी 0,3 हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, इसी तरह सी पॉइंट बताएं। सी पॉइंट क्या होगा? सी पॉइंट बताएं बच्चों, क्या आएगा? सी पॉइंट यहाँ पे नीचे क्या दिख रहा है आपको? एक्स एक्सिस कितना है? एक्स एक्सिस पे है, एक्स का मान आपको कितना दिख रहा है? एक्स आपको -5 दिख रहा है, वाई आपका नहीं है, तो ये आपका -5,0 हो जाएगा। इसी तरह पॉइंट डी बताएं। पॉइंट डी क्या होगा बच्चों? एक्स कॉमा वाई। तो आपका ये पॉइंट डी बताएं बच्चों, क्या होगा? पॉइंट डी में आपका y दे रखा है, क्या? y एक्सेस, ये आपकी y एक्सेस पे -4। तो y आपका -4 हो गया, और x आपका नहीं दे रखा है, तो x क्या हो जाएगा? 0। तो x 0 हो गया, तो ये आपका 0, -4 हो गया। ठीक है, दूसरा
तरीका इसमें ये दे रखा है कि आप एक्सिस का पॉइंट निकालने के लिए वाई एक्सिस से डिस्टेंस देख लीजिए और वाई पॉइंट निकालने के लिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देख लीजिए, लेकिन उससे आप कंफ्यूज हो तो आप एक ही तरीके पे स्टिक रहो। यहाँ पे ये आपके पॉइंट था, ये आपका डी पॉइंट, तो डी पॉइंट आपका कैसा निकला, y -4 है तो y की जगह -4 रख दीजिए, x आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0, -4। ठीक है, बताएं किसी को नहीं समझ में आया हो तो। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आप क्वाड्रेंट की बात कर लें एक बार। क्वाड्रेंट की बात इसी तरीके से जैसे ये आपका था, आपके ये 4 पॉइंट्स आए निकल के, कौन कौन से देखिए। आपने अभी 4 पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट आपने कहाँ बताया, इस पॉइंट पर 4,0, 4,0 ए पॉइंट पर। यहाँ पर आपने बताया 0,3, यहाँ पे आपने बताया -5,0। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पे आप प्लस ले रहे हो, कहाँ पे माइनस ले रहे हो, इसका क्या लॉजिक है ये देख लेते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस का लॉजिक एक बार देख लेते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या देखते हैं, फिर से एक बार कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। कार्टेशियन प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन जो एक दूसरे को ओरिजिन ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई, ये आपका नेगेटिव एक्स है तो एक्स डैश, और ये आपका नेगेटिव वाई, वाई डैश। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्या हो रही थी, पॉजिटिव नंबर्स थे 1 2 3, है ना। और यहाँ इस साइड आपके नेगेटिव नंबर्स थे -1 -2 -3 -4, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव हो रहे थे, यहाँ पे नेगेटिव हो रहे थे। इसी तरह वाई एक्सिस ऊपर आपका पॉजिटिव आ रहा है और नीचे आपका निगेटिव आ रहा है। यहाँ तक बताएं बच्चों, बात क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आया ना? ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, इधर राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। क्लियर? तो अब ये आपके 4 क्वाड्रेंट थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप सभी के साइन देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो भी साइन होंगे वो एक्स कॉमा वाई के होंगे। जो भी आपका पॉइंट होता है, पॉइंट कैसा होता है, एक्स कॉमा वाई। इसमें एक्स आपका एक्सेसा कहलाता है और वाई आपका ऑर्डिनेट कहलाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में बताएं, एक मिनट बच्चों, एक्स क्वाड्रेंट में बताएं आपका क्या है। 3 एक्स क्वाड्रेंट आपका कैसा है इस क्वाड्रेंट में? इस साइड आपका एक्स कैसा होता है बच्चों? एक सेकेंड में अभी आ रही हूँ बच्चों। तो यहाँ पर x आपका इस क्वाड्रेंट में x कैसा है, पॉजिटिव। x आपका पॉजिटिव है और y कैसा है, इधर आपका ऊपर पॉजिटिव। यहाँ पे y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है ना। तो दोनों पॉजिटिव है, x भी और y भी। तो आपका साइन कैसे हो जाएंगे, प्लस कॉमा प्लस। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? yes ma'am ठीक है, 0,3 क्या लिख रहे हो बच्चों? मैंने 0,3 नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा साइन देखिए, यहाँ पर राइट साइड में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है ऊपर। तो दोनों साइन कैसे हो गए, पॉजिटिव। तो क्वाड्रेंट 1 का साइन आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो दोनों कैसा साइन हो गया, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। अब मुझे क्वाड्रेंट 2 के साइन बताएं। क्वाड्रेंट 2 बताएं बच्चों। यहाँ पर x कैसा है आपका, निगेटिव। x negative positive और y कैसा है बच्चों आपका, पॉजिटिव। तो आपको साइन x कॉमा y की तरह लेने हैं। तो x आपका कैसा है, x का साइन कैसा आया, निगेटिव, और y का साइन कैसा आया, पॉजिटिव। क्लियर है? हुआ? यहाँ पर आपका ओरिजिन के साइड गए, x नेगेटिव हो जाएगा,
ओरिजिन के ऊपर y पॉजिटिव रहता है, तो आपका ये साइन हो जाएगा क्वाड्रेंट 2 का माइनस कॉमा प्लस। क्लियर? ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में भी बताएं, यहाँ पर आपका निगेटिव साइन होगा और इस इधर आपका y भी कैसा होता है, नीचे आपका y, ओरिजिन के नीचे आपका y कैसा होता है, निगेटिव, है ना। ओरिजिन के नीचे आपका y निगेटिव हो जाता है, तो इधर इस क्वाड्रेंट का भी साइन आपका कैसा हो जाएगा, माइनस कॉमा माइनस। x भी निगेटिव आ रहा है यहाँ पर और y भी निगेटिव आ रहा है, x भी निगेटिव आ रहा है, y भी निगेटिव आ रहा है, तो आपका इसका साइन हो गया माइनस कॉमा माइनस। बिल्कुल सही। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं, किसी को कोई डाउट? तो इसके बाद बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट देखें, फोर्थ क्वाड्रेंट बताएं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सेम करके बताएं। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपका क्या है, इधर आपका y निगेटिव है, नीचे y निगेटिव होता है, x आपका यहाँ पे राइट साइड में x कैसा होता है, पॉजिटिव। राइट साइड में x पॉजिटिव होता है, तो x कॉमा y के चिन्ह देख के बताएं, x का चिन्ह कैसा आ रहा है, प्लस में, x का साइन प्लस में आ रहा है, y का साइन कैसा आ रहा है, माइनस में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट आपका क्या हो जाएगा, प्लस कॉमा माइनस। बताएं बच्चों, क्लियर है? सही है। सभी को समझ में आ रहा है? साइन समझ में आए कि क्वाड्रेंट 1 के कैसे साइन होंगे, क्वाड्रेंट 2 के, क्वाड्रेंट 3 के और क्वाड्रेंट 4 के। तो बस इतना यदि आपको याद है कि एक्स एक्सिस जो वर्टिकल है वो राइट साइड पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड नेगेटिव, और वर्टिकल लाइन जो है वो ओरिजिन के ऊपर अपर साइड में आपकी पॉजिटिव होती है और नीचे लोअर में आपकी निगेटिव होती है, तो आप उसके क्वाड्रेंट के साइंस भी देख सकते हैं। क्लियर हुआ? रिपीट करूं बच्चे? आपको देखिए रिपीट करने में फिर से देखिए क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं करता है, मैंने ये 4 साइंस बताए हैं क्वाड्रेंट के, ये आपके चारों क्वाड्रेंट के साइन हो गए। पहले क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस आ रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट का माइनस प्लस आता है, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन प्लस कॉमा माइनस आता है। ठीक है, ये आपके साइन आते हैं चारों क्वाड्रेंट के, लेकिन ये आए कैसे हैं, बस ये आपको देखना है। तो चारों क्वाड्रेंट के साइन आए कैसे कि ऊपर जो होता है वो y प्लस में होता है, नीचे जो होता है वो y माइनस में होता है ना। और राइट साइड में जो x है वो आपका पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में आपका x निगेटिव होता है। सिर्फ इतनी बातें यदि आपको पता है तो आप चारों क्वाड्रेंट के साइन निकाल सकते हैं। इस क्वाड्रेंट का देखिए यहाँ पे x y के साइन बताएं, इस क्वाड्रेंट पे x आपका क्या है, पॉजिटिव, x पॉजिटिव आ रहा है, y आपका क्या आ रहा है, ऊपर भी आपका y पॉजिटिव होता है, तो दोनों आपके पॉजिटिव साइन आ गए, है ना, प्लस कॉमा प्लस। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आइए, सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों यहाँ पर आपका x कैसा आ रहा है, निगेटिव, x आपका साइन क्या हो रहा है, निगेटिव, और y आपका कैसा हो रहा है, पॉजिटिव, है ना। इस क्वाड्रेंट में आपका x कैसा हो रहा है, x आपका माइनस चिन्ह ला रहा है लेफ्ट साइड, ओरिजिन के लेफ्ट साइड x निगेटिव हो गया तो x माइनस का हो गया, और ऊपर y पॉजिटिव होता है तो आपका जो साइन है x कॉमा y कैसे हो जाएंगे, माइनस कॉमा प्लस। ठीक है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए आपका यहाँ पे x निगेटिव होता है और नीचे भी y निगेटिव होता है। जब दोनों ही x भी निगेटिव y भी निगेटिव तो आपके पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, दोनों के साइन निगेटिव, माइनस माइनस। बताएं, क्लियर हुआ? फिर फोर्थ क्वाड्रेंट बच रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे x आपका कैसा होता है, पॉजिटिव, और राइट साइड में x पॉजिटिव होता है और नीचे आपका y कैसा होता है, निगेटिव। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, x कॉमा y, तो x आपका पॉजिटिव हो गया, y आपका निगेटिव हो गया, तो साइन हो गए आपके प्लस कॉमा माइनस। बताएं, क्लियर हुआ बच्चों? सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे चले। बच्चों लेट ज्वाइन करने पर आपको पता नहीं चलता है कि क्या पढ़ा लिया, बीच में से कितना समझ में आए देख लीजिएगा, यदि बीच में से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे कह दीजिएगा, रिपीट कर दूंगी। ठीक है, कोशिश करा करें टाइम से ज्वाइन कर लिया करें। तो अब एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज बच्चों आपकी 3.2 देखते हैं। तो 3.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमें इनके आंसर देने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। तो बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को बताएं बच्चों क्या कहते हैं हम,
सभी बच्चे मैसेज में बताएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है। आपको दो लाइनें बताई, हॉरिजॉन्टल कैसी लाइन होती है, इस तरीके की लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को बताओ बच्चों क्या कहते हैं, सभी बच्चे इसका आंसर दें। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। बिल्कुल, वर्टिकल लाइन हमारी क्या कहलाती है, वाई एक्सिस। कार्टेशियन प्लेन में हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन हमारी वाई एक्सिस कहलाती है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट बताएं। सेकंड क्वेश्चन कहा जा रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन formed by these two lines? What is the name of each part of the plane formed by these two lines? बताएं, each part के नाम बताएं। अभी अभी आपने देखे, कोई बताएगा मुझे। ये दो आपने लाइंस कंस्ट्रक्ट करी हैं, तो इससे आपके चार पार्ट हो रहे हैं, चारों पार्टों के नाम बताएं। क्वाड्रेंट्स, बिल्कुल सही। तो ये आपके क्वाड्रेंट्स हो रहे थे, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4, है ना। तो ये आपके ईच पार्ट क्या बन रहे हैं, क्वाड्रेंट बन रहे हैं। नंबरिंग याद रखिएगा, यहां से स्टार्ट होती है एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉइंट। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर दें। ये दोनों लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, ये आपका क्या पॉइंट कहलाता है, बाकी बच्चे भी बताएं। तो ये पॉइंट ओ ओरिजिन है आपका, जहां दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोऑर्डिनेट बी और कोऑर्डिनेट सी बताना है फिगर 3.14 के सही। 3.14 ये आपकी फिगर है, इसमें इसके कोऑर्डिनेट देखते हैं, कोऑर्डिनेट बी और सी के। पहले कोऑर्डिनेट बी देखें, बताएं क्या होगा इस कोऑर्डिनेट बी को। कोऑर्डिनेट बी का मान बताना है, क्या करेंगे, ये जो आपको डॉटेड लाइन दे रखी है, डॉटेड लाइंस देखिए कहां पर मिल रही है, इस पॉइंट पर, और ये डॉटेड लाइन किधर मिल रही है, एक्स एक्सिस के इस पॉइंट पर। तो मुझे बताएं एक्स एक्सिस का मान कितना आ रहा है डॉटेड लाइन का। डॉटेड लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ मिल रही है, सभी बच्चों के आंसर भी आ गए, पर एक्स लाइन कहाँ पे मिल रही है, एक्स एक्सिस पे -5 पर। और ये डॉटेड लाइन वाई लाइन पे, वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे मिल रही है, 2 पर। तो आपका जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक्स कॉमा वाई। आपका पॉइंट होता है एक्स कॉमा वाई, तो एक्स की जगह आप रख दोगे -5 और वाई की जगह क्या रख दोगे, 2। तो आपके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -5, 2। सभी बच्चों को क्लियर हुआ, बताएं। किसी को नहीं क्लियर हुआ हो तो बताएं। इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट को देखते हैं, क्या करते हैं, उसके पॉइंट्स को शेडेड, वो डॉटेड से आप उसके एक्सेस से मिला देंगे। आपने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से मिलाएंगे, तो देखिए एक्स लाइन पर आपका -5 बन रहा है, वाई पर आपका 2 बन रहा है। तो आप एक्स की जगह -5 रख दीजिए, वाई की जगह 2 रख दीजिए। एक्स कॉमा वाई आपका पॉइंट दिखाता है, तो ये हो गया -5, 2। अब मुझे बताइए पॉइंट सी, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स बताएं। तो पॉइंट सी के भी देखिए डॉटेड लाइन से मिलाया है, डॉटेड लाइन से मिलाया है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू बताओ मुझे, x एक्सिस पे क्या आ रहा है और y एक्सिस पे क्या आ रहा है, आंसर भी आ रहे हैं। x एक्सिस ये है आपकी x एक्सिस, तो x एक्सिस पे +5 आ रहा है, लेकिन y एक्सिस पे ये आपका y है, y पे आपका कौन सा पॉइंट मिल रहा है, -5। y पे आपका -5 मिल रहा है, तो आपका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x कॉमा वाई। तो हम x की जगह 5 रख दीजिए, y की जगह -5। तो आपका पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 5, -5। बताएं बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है ना, सभी को क्लियर हो रहा है ना, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है, कोऑर्डिनेट बी का बताना था, कोऑर्डिनेट सी का। अब आपको पॉइंट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉइंट आपके इस कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है, -3, -5 को। -3, -5 बताइए इसमें कौन सा पॉइंट दिखा रहे हैं, कौन सा पॉइंट है जो -3, -5 को दिखा रहा है इस डायग्राम में, ध्यान से देख के बताइए। -3, -5, -3, -5। -3, -5 दिखाने के लिए आप पहले कंपेयर कर लो एक्स वाई को, एक्स वाई को कंपेयर करो,
क्योंकि कोई भी पॉइंट हम x, y से दिखाते हैं तो मुझे x की वैल्यू बताओ क्या होगी। नहीं बच्चों, गलत बता रहे हो, तभी तो कह रही हूँ ध्यान से देखो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ सही है, नहीं सही है, ई है। हाँ, x की वैल्यू आपकी कंपेयर करोगे तो -3, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5। दोनों को कंपेयर करा तो x की उसमें आप जाओ -3 पर, ये पॉइंट x इज इक्वल टू -3 हो गया। फिर y के उसमें -5 पे जाओ, y पर आप -5 पर आ गए ये, तो ये एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पर हमने पैरेलल लाइंस खींची, एक्सिस के पैरेलल लाइंस, तो ये एक दूसरे को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर हुआ ना बच्चों? कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये एक दूसरे को? पॉइंट ई पर। तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट -3, -5 आपका पॉइंट ई है। बताएं किसी को कोई डाउट? ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है। आपको पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जो 2, -4 को दिखा रहा है। 2, -4 कौन सा पॉइंट दिखा रहे हैं? 2, -4। सेम इसी वे से आप सॉल्व करिए, एक्स और वाई को क्या कर दो? कंपेयर करो। एक्स, वाई को कंपेयर करो, एक्स का मान कितना आ जाएगा? x का मान 2 हो गया और y का मान -4। x, y से हमने कंपेयर किया तो x का मान 2, x की वैल्यू 2 यहाँ आ रही है पॉजिटिव साइड में, राइट साइड में, और y की वैल्यू -4 है तो वो आपकी निगेटिव साइड में जाएगी, नीचे। y -4 ये आ गया, y एक्सिस पे -4। दोनों पे हम डॉटेड लाइंस खींचेंगे और वो एक दूसरे को किस पॉइंट पे मिल रहा है? पॉइंट G पे। तो आपका ये पॉइंट G हो गया, है ना? तो ये आपका पॉइंट G रिप्रेजेंट कर रहा है 2, -4 को। क्लियर है बच्चों? इसी तरीके से हम बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आप बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो बच्चों। क्लियर है ना? बाकी के क्वेश्चन देखें क्या? बाकी की सेम इसी तरीके से आपको एब्सिसा बताना है पॉइंट डी का। चलिए एक और करते हैं, पॉइंट डी का एब्सिसा बताइए। तो मैंने आपको बताया है एक्स, वाई में एक्स आपका एब्सिसा कहलाता है और वाई आपका ऑर्डिनेट कहलाता है ना? तो हमसे एब्सिसा पूछा जा रहा है, एक्स की वैल्यू बतानी है पॉइंट डी की। तो पहले पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स बताओ बच्चों मुझे। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? जो डॉटेड लाइन है वो डॉटेड लाइंस को मैच कहाँ पे कर रही है? यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 6 पे कर रही है, एक्स 6 हो गया और वाई क्या हो गया आपका? 2 हो गया। वाई को 2 पर मैच कर रही है, ये वाई एक्सिस है, वाई को 2 पर काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे एक्स 6 हो गया, वाई 2 हो गया। तो आपसे एब्सिसा पूछा जा रहा है तो एब्सिसा क्या हो जाएगा? 6, है ना? बिल्कुल, आपका पॉइंट हो जाएगा 6,2 और एब्सिसा पूछा जा रहा है तो हो जाएगा 6। इसी तरीके से आप एब्सिसा के ऑर्डिनेट पूछा जाए तो ऑर्डिनेट निकाल दीजिए। ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? वाई वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप बताएं, कोई डाउट हो तो बच्चों पूछो। सभी को क्लियर हुआ इतना? Yes, ma'am. बताइए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए फिर बच्चों यहीं तक रखते हैं। आप किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।